गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 7 का सब्जेक्ट साइंस है और इसमें साइंस में मुख्य रूप से ज्योग्राफी है, बायोलॉजी है। तो इसमें देखते हैं कि अध्याय जो है 2 है प्राणियों में पोषण। तो प्राणियों में पोषण यह पार्ट तीसरा है। इस चैप्टर लंबा है इसलिए 3 पार्ट में बनाने पड़ा है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कि पीत कहाँ निर्मित होता है तथा यह भोजन किस घटक में पाचन सहायता करता है। सबसे पहले कि पीत बनना भी जरूरी है। अगर शरीर में पीत नहीं बने तो क्या होता है, यानी कि अन्न नहीं पच पाते हैं। चाहे बहुत से जो भी हैं हम खाते पीते हैं, बहुत से अनेक पदार्थों को पीत जो है पचाने में काम करता है, पचाने में काम आता है। तो देखते हैं सबसे पहले पीत यकृत में बनता है, जो लीवर में कहाँ बनता है, यकृत यानी लीवर में बनता है। तुम्हारा समझ में आए तो यह और पित्ताशय यकृत होता है और यह देखो एकत्रित होता है और यह वसा के पाचन में सहायता करता है। वसा यानी कि वसा के पाचन में सबसे पहले यानी कि पीत सहायता करता है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन यानी रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इनका कारण बताइए। सबसे पहले को रेशा जो होता है सेलुलोज, जंतु जो है उसको पचा सकता है लेकिन मनुष्य उसको नहीं पचा सकता है। चलो देखते हैं इसमें क्या दे रहा है। तो सेलुलोज देखो, सेलुलोज का कार्बोहाइड्रेट जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। रूमिनेंट में क्षुद्रांश एवं वेदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं, लेकिन ये जंतु में पाए जाते हैं, मनुष्य में अनुपस्थित होते हैं। चलो नेक्स्ट है अगला, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज यानी में ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। तो सबसे पहले कि हमें जब डॉक्टर के यहाँ जाएगा तो सबसे पहले यानी कि ग्लूकोज, अगर ग्लूकोन डी चाहे ग्लूकोन डी मिलता है और उसके बाद कोई अगर ज़्यादा दिन थोड़ा सा भूखा रह गया तो उसको एक गिलास घोर कर पिया दो। चाहे मिलता है लिक्विड वाला जो तुम लोग जूस रस पीता है, तो वह जूस भी देखा होगा कि ORS का, तो तुरंत एनर्जी, तुरंत क्या हो जाता है, एनर्जी मिल जाता है। तो देखते हैं कि कैसे। देखो तो ग्लूकोज देखो कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है जिससे ऊर्जा प्राप्ति के लिए सरलता से तोड़ा जा सकता है। अतः ग्लूकोज को त्वरित ऊर्जा माने का दाता कहा जाता है। ग्लूकोज को कहा कहता है, त्वरित ऊर्जा का दाता कहा जाता है। सबसे पहले अब नेक्स्ट देखो ध्यान से, अगला है कि प्रश्न देखो नहीं है कि आहार नाल में कौन से भाग द्वारा निर्मित क्रियाएं संपादित होते हैं। तो आहार नाल में कौन से भाग, देखो सबसे पहले करें पचे का भोजन का अवशोषण। तो पचे का भोजन का अवशोषण तुम्हारा क्या होगा, क्षुद्रांश। देखो बीच वाला में जो है क्षुद्रांश यानी छोटी आमाश है, उसको क्या कहते हैं, छोटी आमाश है। दूसरा भोजन को चबाने यानी कि मुख गुहिका यानी मुख से ही यहाँ से शुरू होता है, ग्रसिका से भोजन को यहाँ से यानी कि मुख में यहाँ चबाते हैं। समझ में। नेक्स्ट तीसरा है कि जीवाणु नष्ट करना। तो जीवाणु को नष्ट करता उदर में, कहाँ नहीं नष्ट करता है, यहाँ पर जो है तुम्हारा जीवाणु नष्ट हो जाता है, उदर है यहाँ पर जीवाणु नष्ट करते हैं। नेक्स्ट है भोजन का संपूर्ण पाचन। तो भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, यानी क्षुद्रांश में। कहाँ होता है तुम्हारा, यहाँ क्षुद्रांश में, छोटी आमाशय में सब भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है क्षुद्रांश में। समझ में आ गया। नेक्स्ट है देखो ध्यान से, अगला कह रहा है कि मल, देखो मल का निर्माण। तो मल का निर्माण क्या करता है, यानी कि तुमको वृद्धांश करता है। कौन करता है, यानी बड़ी आमाशय, यानी कि बड़ी आमाशय यानी कि दे रहा है यहाँ पर एक बड़ी आमाशय है, यह जो है मल का निर्माण यहाँ मल के द्वारा यानी त्याग करते हैं। समझ में आए। तो मल यहाँ बड़ी आमाशय में यह निर्माण होता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मानव में एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता या अंतर बताइए। तो मानव और अमीबा देखो, तो सबसे पहले देखते हैं समानता। अमीबा और मानव दोनों ही भोजन पचाने के लिए पाचन रसों का प्रयोग करते हैं, समानता हो गया। अतः अंतर क्या है, तो मानव को भोजन चबाना पड़ता है, अमीबा को नहीं। मानव मनुष्य भोजन चबाता है लेकिन यानी कि क्या करता है, अमीबा नहीं। चलो नेक्स्ट है, ध्यान से सुनो। कुछ
यहाँ पर कह रहा है कलम ए में दिए गए शब्दों को मिलान चिन्ह के उचित कथन से मिलाइए। तो सबसे पहले दे रहा है कि देखो लाल ग्रंथि, क्या दे रहा है, तो लाल ग्रंथि तो यह जो है तुम्हारा लाल स्राव से ही होता है। किससे होता है, लाल से। उसके बाद है अमाशय, तो अमाशय तुम्हारा सबसे पहले के देखो अमाशय क्या करता है, यानी कि अम्ल का निर्मोचन करता है। क्या करता है, अम्ल का निर्मोचन करता है। अब देखो यानी कि आगे करता है यकृत, यकृत तुम्हारा क्या करता है, तो यकृत पीत, अभी सुना है, यकृत पीत का रस का श्रवण करता है, यकृत पीत का। उसके बाद है देखो ध्यान से, यानी मल, क्या है, मलाशय, तो मलाशय क्या करता है, यानी बिना देखो बिना पचे भोजन का भंडारण, ये मलाशय बिना पचे भोजन का क्या करता है, यानी कि भंडारण। समझ में है, मलाशय बिना पचे भोजन का भंडारण। आगे है शूद्रांश, आगे क्या है, शूद्रांश, देखो ध्यान से, और इसका जो है यानी एक और तुमको हो जाएगा समझ में है, मलाशय जो है यानी मल का त्याग करता है। मलाशय क्या करता है, यानी तुम्हारा जो है ये नहीं होगा, यानी तुम्हारा मलाशय जो है यानी मल का त्याग करता है। किसका त्याग करता है, मल का त्याग करता है मलाशय। समझ में है। आगे है मलाशय मल का त्याग करता है। उसके बाद कह रहा है शूद्रांश, तो शूद्रांश में तुम्हारा अभी बताया है कि पाचन पूरा, अभी शूद्रांश में क्या होता है, पाचन पूरा होता है, यानी भोजन पचता है पूर्ण रूप से। और वृद्धांश, तो वृद्धांश क्या करता है, तो वृद्धांश जो है तुम्हारा यानी जल का अवशोषण करता है। वृद्धांश क्या करता है, जल का तुम्हारा अवशोषण करता है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार यह जो है हम इसको मिला सकते हैं। और यहाँ जो है तुम्हारा मलाशय, यह भी बिना पचे भोजन को भी भंडारण करता है, इसको भी भंडारण करता है। तो इसका जो है यानी कि तुम्हारा दो गो आंसर हो जाएगा। किसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर मलाशय भी, यह भी था। समझ में आ गया, यानी कि दोनों आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट अगला है चित्र में, तो चित्र में यानी पचे हुए भोजन को आरेख को दे देखिए, यहाँ बता रहे हैं कि मनुष्य कैसे भोजन करता है। ग्रस के नल का द्वारा आता है, पिताशय यहाँ पर पड़ता है, उदर यहाँ पर मरता है, और क्या यकृत यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर अग्नाशय यहाँ पर पाया जाता है। अग्नाशय के बीच सूत्रांश यानी छोटी अमाशय नीचे, और ऊपर वाला बड़ी अमाशय, और यहाँ मल जो त्याग करते हैं मलाशय हो गया। यहाँ गुर्दा भी होता है, यहाँ क्या होता है, गुर्दा भी होता है। समझ में आया। आगे नेक्स्ट है, देखो ध्यान से, अब कह रहा है कि देखो ना 13 नंबर कि क्या क्या हमें केवल हरी सब्जियों का या घास का भोजन किसी यानी निर्वाहन रखकर माने देखो जीवन निर्वाह कर सकते हैं, चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले कि ध्यान से दो, यानी तो नहीं, स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें सभी पोषक तत्वों की संतुलित रूप से ग्रहण करना आवश्यक है। हरी कच्ची सब्जियों में थोड़ा मात्रा में सेलुलोज होता है जिसे हमें नहीं पचा सकते, अतः केवल हरी पत्तेदार सब्जियों से ही उद्देश्य पूरा नहीं होता है। यानी हमें मुख्य रूप से कह रहा है कि यहाँ पर हरी घास को भोजन, देखो घास को भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं, तो नहीं। सबसे पहले हम लोग मनुष्य हैं, तो मनुष्य सब्जी या खाकर जो भी केवल घास से निर्वाह का जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। सब्जी में थोड़ा सा रेशेदार होते हैं, जो हम खाली सब्जी भी खाएंगे तो मेरा जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट अगला कह रहा है विस्तारित अध्ययन क्रियाकलाप का प्रयोजना कार्य है। तो फर्स्ट प्रश्न है, देखो क्या प्रश्न है, किसी चिकित्सक से मिलकर निम्न विषय से जानकारी एकत्रित करें। किसके, देखो किन परिस्थितियों में किसी रोगी को ग्लूकोज यानी कि ड्रिप लगाने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले कि किन आवश्यकताओं में ऐसा आवश्यकता क्या आ जाता है जिससे जो है ग्लूकोज यानी देना आवश्यक पड़ जाता है। देखो विटामिन जैसे रसायन में जो विभिन्न क्रियाकलापों की शरीर में सहायता करते हैं, और यानी विटामिन रोगों के विरुद्ध रक्षा करते हैं। विटामिन शरीर और मस्तिष्क के समुचित संचालन में सहायक होते हैं। सभी पत्तेदार सब्जियों और तथा फल विटामिन प्राप्त है। मान लीजिए कि अगला सवाल है, देखो ध्यान से, कह रहा है कि विटामिन प्राप्त करने के लिए हमें किन
फलों अथवा सब्जियों को नियमित उपयोग करना। तो सब ये नहीं कि एक ही को प्रकार से नहीं, सभी हरी पत्तेदार पत्तेदार सब्जियां और फल विटामिन प्रदान करते हैं। ये नहीं कि एक वो चीज़ कोई प्राप्त करता है, ऐसी बात नहीं है। हमारे विटामिन भी क्या, हमारे शरीर में आहार के विटामिन की क्या आवश्यकता है। तो जो भी हम अगर विटामिन अगर शरीर नहीं खा पाएगा, तो विटामिन अगर अगर सही से हमारे शरीर पर जो भी नहीं मिलेगा, तो मेरा शरीर क्या हो जाएगा। जैसे मान लो कि विटामिन ए, तो विटामिन ए क्या होता है, आँख की रतौंधी। तो अगर रतौंधी ने अगर मान लीजिए कि विटामिन ए हम जो अगर नहीं हमें प्राप्त हो शरीर को, तो क्या हम क्या हो सकते हैं कि आँख मेरा कमज़ोर हो सकता है, समझ में। तो इसी पे आओ हर एक प्रकार विटामिन की, अगर मान ली कि दांत है, चाहे जो भी है, विटामिन सी, चाहे गले की बीमारी विटामिन सी की कमी के कारण होता है, तो वो भी चीज़ हमें हर हर चीज़ की हमको आवश्यकता है। इसलिए सब चीज़ हमको माने जो भी है हमारे चीज़ में सब चीज़ खाएंगे, तो मेरा शरीर क्या हिष्ट पुष्ट रहेगा, समझ में। तो थैंक यू बच्चों, इतना ही, और आगे नेक्स्ट बार, धन्यवाद।